नवाज शरीफ का बिलावल को ना लड़ने का मशवरा। मरीम नवाज की तनकीद। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल बरखुरदार, सियासी जमातों में तलखी लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर को कश्मीर, मीरपुर को मीरपुर खास न समझना। मेरे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया? मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन की काम पे टांग रखी है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। खुद को कश्मीर की बेटी कहा तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाना था। जिस सड़क पर चलकर आज़ाद कश्मीर आते हो वो भी नवाज शरीफ ने बनाई। कोई शक नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर में शेर आ रहा है। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के कैंप से नून लीग पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग खैराती मैंडेट वाली जमात है, इसके मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। मियां नवाज शरीफ ये बताएं, वोट को इज्जत कब देनी है? सिंध कश्मीर के आवाम को तंज व मज़ाह का मौजू मत बनाएं। किसी सूबे, शहर या इलाके की तस्हीह काबिल कबूल नहीं। आपके बयान ने लाखों पाकिस्तानियों, कश्मीर और सिंध के आवाम के जज्बात को मजरूह किया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की मीरपुर के आवाम से 27 जुलाई को तीर को वोट देने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही करेगा। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध नहीं कर सकता। बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। आज़ाद कश्मीर के आवाम को हक के हकमियत, हक के रोजगार दिलाएंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब कराएं। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मैं आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तान की शहरी को हासिल है। मैं आपको हक हकमियत दिलवाना चाह रहा हूँ, हक मलकियत दिलवाना चाह रहा हूँ, हक रोज़गार दिलवाना चाह रहा हूँ। अब 27 जुलाई को बड़ी तादाद में बाहर निकल के तीर पर मोड़ लगाएं, मेरे उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। पाकिस्तान के अजीम फर्जंदों कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं। इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से और वहाँ पर बसने वाले हमारे बहादुर बलोच और पश्तून पाकिस्तान की तख्लीक में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। उधर इस्लामाबाद में स्काई 47 डाटा सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इफ्तिताह किया। डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद होगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, स्काई 47 मंसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना चाहिए। उम्मीद है कि मार्का हक जैसे कारनामे जन्म लेते हैं। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खैरात तहसीन। टांग में मुश्तरका चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई में 12 खवारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दिया। चेक पोस्ट तबाह, 12 फौजी, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात के मुलाजिम शहीद। उधर मस्तूम के इलाका खड़कोशा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे। ईरानी हुक्काम ने कहा आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें अपने हुमस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान और अमरीका के माबैन पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं, मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मनतकी, लालची और दूसरे को कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज बमबारी, ज़ेबा-किनार, बंदर अब्बास, करमान, उम्मीदी और कशम में धमाके, जासिर, खरमाबाद, खंदा, फिरोजाबाद और नाइन पर भी हमले। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक ईरान में हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 55 अफराद शहीद और 645 जख्मी हो चुके। ज़्यादा जानी नुकसान खोजिस्तान, हुर्मुज़गान और सीस्तान बलोचिस्तान में हुआ। ईरान के खत्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी वार, बहरीन के शेख ईसा बेस पर ड्रोन हमले, उर्दन के मौक़िफ़ल सल्ती बेस पर तैयारों के हैंगर्स और फौजियों के रिहायशी इमारतें अहदाफ थे। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर नए हमले, ईरान ने कशम जजीरे पर परवास करने वाला तैयारा मार गिराया। सूबा करमान में अमरीकी टॉमहॉक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। ईरानी फ़ौज ने बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी, कहा तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रद्द-ए-अमल दिया, दूसरे मुल्क के असासों को अदायगी के लिए जब्त करना खतरनाक मिसाल होगी। चीन और रूस ने ईरान की मदद की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी, कहा चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार न देने का वादा किया था। चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए उनके बयान पर भरोसा करता हूँ। रूसी सदर ने यूक्रेन में जारी हौलनाक जंग के बावजूद मुझे बताया है कि वो भी ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। उधर अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान से मुंसलिक 4 अफराद और 9 कंपनियां शामिल। यमनी हौसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर सऊदी तेल लेकर बाबल मंदम से गुजर गए। तर्जुमन हौसी बागी ने कहा बाबल मंदम सऊदी अरब के अलावा किसी और के लिए बंद नहीं है। शिपिंग डेटा के मुताबिक दोनों टैंकर्स ने निशानदही कर रखी थी कि दोनों पर चीनी अमला सवार है। ऑयल टैंकर इस हफ्ते सऊदी अरब में यम्बाह की बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे, जबकि दूसरी जानिब आबन हुमस में जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबन हुमस से गुजरा। पाकिस्तान का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। इसहाक डार का मुज़ाकरात, तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर। इस्लामाबाद MOU पर पेशरफ्त की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ची की भी मुलाकात। चीन का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 से तजावुज़। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI $92 और UAE मार्बन खाम तेल की कीमत $106 हो गई। पाकिस्तान में मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आज फिर पेट्रोल ₹4.40 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹3.62 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत ₹378.66 मुकर्रर। मानसून बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। जीबी के इलाके गांचे में नदी नालों में तुग़यानी। दरिया शेवक में पानी बुलंद। खलपों के बला इलाकों के ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गौरसे में सैकड़ों किनाल दराजी सैलाब की नज़र। 4 अजला का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अस्तोद और शकरदों में शायद खुरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। KP में 4 रोज़ में 28 अफराद बारिश के बाइस हादसात में जान से गए। मानसहरा में झील सैफुल मुलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। नारान को झील सैफुल मुलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद।
पहाड़ी मकाम से पत्थर और मिट्टी सरकने लगी, सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर जनूबी वजीरिस्तान में 3 कॉजवे बह गए। बारिशों से शाराए बल्तिस्तान तीसरे रोज भी बंद। डीजी खान में कोह-सुलेमान के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। शकरगढ़ की नदी नालों में तुग़यानी। चनियोट में नहर में शगाफ से फसलें ज़ेर आब। साहिवाल में दरियाई कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासिर हुई। गुजरावाला में बारिश के पानी में 2 साला बच्चा डूब कर जान से गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की कभी तेज बारिश। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। कराची में कल हल्की बारिश और इतवार को बूंदाबांदी का इम्कान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि शदीद बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। हेड मराला खान की कादिराबाद और चनियोट ब्रिज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे और सतनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तरबेरा, कालाबाग, चश्मा, तोसा और अटक खैबराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें विफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला। मुख्तसर फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया। नैब कानून के मुताबिक शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं, आर्टिकल 175A और F के तहत नैब केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर समझे जाएंगे। बानी PTI ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। फैसले के बाद बानी की जमानत का केस विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इजहार। कोकरोच जनता पार्टी ने मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मोदी संजीदा है तो पहले अपने वजीर तालीम को बरतरफ करें। पार्टी तर्जुमान आशुतोष राणा ने कहा कि मोदी तलबा से डर गए। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। भारतीय चीफ जस्टिस ने तलबा का तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयाँ देना शुरू कर दी। कहा, उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था। भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार और मीडिया को करारा जवाब। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीच चौराहे फोड़ दिया। कहा, भारतीय हुकूमत निकम्मी और बेकार है। पाकिस्तानी फंडिंग के इल्ज़ाम पर तलबा ने तंज़िया रद्द-ए-अमल दिया। एहतजाज में शामिल एक तालिबा का जज्बाती खिताब में कहना था, माहिर तालीम फातिमा शेख और भगत सिंह की जदोजहद से हौसला मिला। भारतीय कॉमेडियन श्याम रंगीला भी एहतजाज में पहुंचे। मोदी की नकल उतारी, खूब दाद समेटी। ट्रंप की नकल, वो भी उनके पीछे। कैमरा की आंख ने दिलचस्प मंजर कैद कर लिया। ट्रंप की नकलें उतारने वाला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया।